नहीं नहीं, गुस्से में इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग को कोई लाभ नहीं आज तक मिला है। जो बीजेपी सरकार है वो एकदम नॉर्मली सरकार है, मतलब वो किसी को तकलीफ देने वाली सरकार नहीं है। लेकिन अभी जो महंगाई की बात है तो महंगाई कोई भी सरकार आएगी तो कम नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 5 चरणों में मतदान हो चुके हैं, लेकिन 2 चरणों के मतदान अब भी उत्तर प्रदेश में बाकी है। उन 2 चरणों में सभी राजनीतिक दल की उम्मीद है कि हो सकता है किसी एक पार्टी को बहुमत मिल जाए और उनकी सरकार प्रदेश में एक बार फिर से अपनी जो मौजूदगी है वो दिखाने में सक्षम हो सके। भाजपा अपने तरीके से प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है, तो समाजवादी पार्टी और अन्य दल जो हैं वो अपने तरीके से लोगों को लुभाने की तरह तरह की अलग अलग तरह की कोशिशें करने में लगे हुए हैं। हम वाराणसी में मौजूद है। वाराणसी में सबसे आखिरी चरण यानी 7 मार्च को वोटिंग होनी है और वाराणसी वही शहर है, वही ज़िला है जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है। 2 बार यहां से सांसद बन चुके हैं और वाराणसी के हम एक गाँव में मौजूद है जो वाराणसी सदर में गोला नाम से जाना जाता है। तमाम जो गांव के लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन विधानसभा चुनावों में सरकार ने, राजनीतिक पार्टियों ने इनकी कितनी मदद करी, कोरोना काल इनके लिए किस तरीके से बीता, कैसा था वो दौर जब कोरोना महामारी ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई थी। इस दौरान रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं जो राजनीतिक पार्टियां उठाने की पूरी कोशिश करती है, वही मुद्दे हम लेकर के आए इस गांव में। इन गांव के जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन चुनावों में क्या कुछ मुद्दे इनके लिए खास रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? छोटे लाल यादव। क्या लगता है छोटे लाल जी, इस बार चुनाव है, बहुत दिलचस्प हो चुका है, किसको वोट देना चाहिए? अभी तो विचार करने के लिए समय है। समय है अभी? समय है। तो 5 साल में नजर नहीं आया कि मतलब कौन सही कौन गलत? अब 5 साल में तो जो भी हुआ सब सही ही हुआ, सब सही ही हुआ। लगता है कि कुछ वाराणसी में सुधार हुआ है बीते 5 सालों में? नहीं, सुधार बहुत हुआ है। हुआ है सुधार? सुधार हुआ। क्या क्या सुधार हुआ है? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या क्या चीज़ें हैं गिनाने की? जैसे बिजली के मामले में भी काफ़ी वो गांव देहात में खम्भा उम्भा सब गड़ा, और रोड के भी मामले में सुधार हुआ है, सुधार हुआ है। लेकिन अगर मैं आपके गांव की हालात देखूं और यहाँ की सड़क की मैं बात करूं तो सड़क नहीं है दूर दूर तक। अगर मैं दिखाना चाहूँ तस्वीरों में तो सड़क नहीं है कहीं पर भी। और भी जो लोग हैं इनसे बात करते। क्या नाम है आपका? हरिशंकर गुप्ता। सड़क का मसला क्या है? मतलब वाराणसी में सुधार हुआ ये भाई साहब बता रहे हैं, गाँव कहाँ पीछे रह गया? गांव पहले से सुधार तो बहुत हुआ है ना। पहले इधर एकदम रोड नहीं था, अभी रोड है, बन रहा है। हाईवे रोड, पहले हाईवे नहीं था आपका। यूपी में एक से एक हाईवे बन गया, मंदिर बना, बहुत कुछ हुआ। विकास तो बहुत हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वाराणसी को, खुशी है? फायदा मिलेगा कुछ? बहुत बड़ा खुशी हो, बहुत बड़ा काम किया हो। अच्छा, इतना बड़ा काम कोई सरकार नहीं किया, इतना बड़ा काम मोदी ने किया है। और अगर बाकी मुद्दों पर काम बात करूं मैं तो बाकी मुद्दों पर बड़ा काम किया है बीजेपी ने, रोजगार पर, महंगाई पर या और चीज़ों में? देखो, महंगाई तो कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई कम नहीं होने वाला है। चाहे अगर कोई भी सरकार आने दो, चाहे बीजेपी रहे, चाहे अन्य सरकार आने दो, लेकिन महंगाई कम कभी नहीं होने वाला है। लेकिन आम जनता को किस तरीके से उम्मीद रखनी चाहिए महंगाई को लेकर के? थोड़ा तो उसको तो देना ही चाहिए, लेकिन अभी जो महंगाई की बात है तो महंगाई कोई भी सरकार आएगी तो कम नहीं कर तो पाएगी। ये आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, या फिर मतलब आप आम नागरिक की तरह बता रहे हैं? हमारा कहने का मतलब कि जो बीजेपी सरकार है वो एकदम नॉर्मली सरकार है, मतलब वो किसी को तकलीफ देने वाली सरकार नहीं है। अच्छा, सबको लेके चलने वाली है। यहाँ कोई पक्ष वाली नहीं है कि हम यादव हैं, हम गुप्ता हैं, वो पक्ष है, वो कोई नहीं। एक समान रखा जाता हाँ। है। ठीक है, बैठा बैठा बोला का ठीक है, सबको एक समान रखा जाता है। क्या नाम है बाबा? क्या समझा जाए, एक समान रखा हुआ है बीजेपी ने सबको? रखा सबके है, ये नाला भी नहीं, देखो नहीं इधर है। बैठा बैठा तो आप ये भाई साहब बता रहे एक समान रखा हुआ है, उधर वाराणसी शहर को सुधार दिया, ये गांव कहाँ पीछे रह गया? नाला भी चाहिए भाई ना, नाला भी नहीं है। नाला भी नहीं है? नहीं, नाला नहीं है। अच्छा, संडास भी इधर नहीं, क्यों नहीं है? तो शौचालय भी नहीं है गांव में? इधर नहीं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है इधर। तो ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मैंने तो सुना था कि वाराणसी में बहुत सुधार हो गया, लेकिन आपके गांव में आकर के तो कुछ मिला ही नहीं। कुछ नहीं है, नहीं, नहीं है। एकदम रोड एकदम कच्ची रोड है, कहाँ कुछ इधर है। आदमी गिट्टी नावल है, उसी पड़ा है, सब है। तो वो क्या बनेगा। क्या चीजें उम्मीद थी कि हाँ सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जिले से जाते हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो क्या क्या उम्मीदें थी कि क्या क्या सुधार होना चाहिए था? भाई हमारा कहना ये है, सब कुछ सुधार हो जाता है, वो बढ़िया है। नाला बन जाए, संडास बन जाए,
सभी को सुधार होना जरूरी चाहिए ना। सबका बहुत बेटी बहन है, सबका आना भी जाना चाहिए ना। तो वोट इस बार किसको देंगे? महंगाई के मुद्दे पर देंगे, नालों के मुद्दे पर देंगे, किस पर? अभी वोट के लिए नहीं बोल सकता भाई, वोट किसको दे जाए, हम लोग देंगे। अभी वोट किसको बताएंगे हम। ठीक है, वोट अभी, लेकिन पार्टी कौन सी अच्छी लगी? भाजपा अच्छी लगी आपको 5 सालों में? हमारे लिए सब एक तरीका हमारे लिए है। अच्छा, हाँ, तो पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? मैं नहीं था, मैं कहाँ छोड़ देगा, मैं तो ना अकेले अच्छा, थे ही नहीं यहाँ पे? नहीं थे मैं, हम झूठ काहे बोलूं। इस बार है तो अब इस बार मन किस ओर जा रहा है? मन किस ओर जा रहा है? हाँ, अब देगा वोट। अरे मन किस ओर जा रहा है इस बार? भाई मोदी तो है ना, मोदी वोट दे। अच्छा, मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, उम्मीद है कि 10 साल तो हो गए उनको सांसद बने हुए। हाँ, लेकिन अब इस बार फिर काम करके दिखाएंगे वो। दिखा रहे हैं ना। 5 साल में का दे ना, आज तक अंकल आए पीछे, क्या नाम है आपका? 5 साल में क्या नाम है? नाम बताइए ना। अच्छा, नाम बताइए ना। विजय यादव। तो विजय यादव जी, क्या हुआ इतने गुस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते ही? नहीं, गुस्से में इसलिए हो रहे हैं कि हम लोग को कोई लाभ नहीं आज तक मिला है। बड़े बड़े लोग अपना लाभ ले रहे हैं, हम लोग क्या पा रहे हैं? कुछ नहीं पा रहे हैं। तो मैं जब वाराणसी नहीं आया था तो मुझे ये लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांव है, वो शहर है, जिला है जहां से वो सांसद चुन करके गए, तो बहुत अच्छी सूरत होगी। लेकिन गांव में आपके आकर के लगा नहीं मुझे कि बहुत अच्छी सूरत है वाराणसी। आपको तो खुद ही महसूस होगा, आप देख रहे हैं। बस यही नया काम एक हुआ है कि एक खम्भा बस लग गया है। अच्छा, तो इन खम्भों में तारे हैं, लाइटें हैं? हाँ, चालू है। चालू है। अच्छा, तो कितने घंटे बिजली आती है? बिजली तो करीब 1 हफ्ता से बिल्कुल नहीं दे रही है, रात को दे रही है। अच्छा, 1 हफ्ते से नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसके पहले सही मिला था। तो अब इस बार क्या लगता है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव? हम तो सोच रहे हैं सबको चांस दिया जाए, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग जैसे जी खा रहे हैं उसी तरह हम लोग को कोई लाभ फायदा नहीं है, लेकिन सस्ताई रहे, महंगाई संगाई न हो, कोई काम अच्छे से हो। सरकारी कर्मचारी हैं वो तो सुखी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कमा खा रहे हैं, मजदूरी जो जिसका 400 था उसका 200 हो गया, 250 हो गया, मर रहे हैं खाने बगैर। कुछ महानुभाव ऐसा भी बोलते हैं कि जिनकी पहले 200 थी दिहाड़ी, अब वो 400 हो गई है। तो महंगाई कहाँ है? नहीं, कोई जरूरी देहात में नहीं है, शहर में है। देहात में क्या है? 2 दिन करेंगे, 4 दिन खाएंगे बैठकर। तो अखिलेश यादव को जा सकता है आपका वोट? कोई जरूरी नहीं है। आंटी जी ने पीछे से बोला हाँ। मौके पर क्या होगा क्या नहीं होगा समय बताएगी। आपके साथ है आंटी जी? बिल्कुल है हम लोग तो मतलब अब आंटी जी ने बोल दिया तो आपका वोट भी सपा को? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, तो Clear है। आंटी जी डिसाइड मतलब बताती है कि किसको देना है, किसको अपने नहीं? घर के आदमी है, जो कह देंगे उसी हिसाब से, जहाँ 2 चलेंगे वहाँ 4 बचेंगे, वो भी जाएंगे। तो माता जी ने पिछली बार किसको बोला था 2017 में देने के लिए? कोई नहीं बोला था। आप यहाँ इकट्ठा हैं, जो समझ में आ रहा है बोल दे रहे हैं। अच्छा, इसके पहले तो नहीं अच्छा, थे। आपके अंदर भी था 15 लाख वाला लालच? अरे कौन सा लालच हम बतावें? कितने लालच थे? कुछ भी लालच नहीं। हम ये जान रहे हैं कि 10 रुपए कमा रहे हैं, वही कमा कर सुखी रहे हैं। अच्छा, बस। और आज तक तो सरकार का मैं कुछ भी नहीं पाया हूँ अभी अच्छा। तक। तेल चना ना पहुँचा है? कुछ नहीं, तेल चना फ्री राशन की बात कर रहे हैं। फ्री राशन नहीं मिला? ये तो फ्री राशन वो भी 2-4 चक्कर से ले रहा हूँ, नहीं वो भी कभी नहीं मिल नहीं, रहा वो तो था। फिर मार्च के बाद खत्म भी हो जाएगा, खत्म हो ही जाएगा चुनावों बिल्कुल। के हाँ, बाद, हाँ, तो है ना। खत्म एक भाई हो साहब पैसों की कुछ बात कर रहे थे पीछे से, क्या कोई पैसा बांटने आया है? कहाँ पैसा? अभी आप पैसे की कुछ बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है वाराणसी में? विकास तो हम लोग 2017 में देखा था, विकास समझा कि विकास होगा, और कुछ 5 साल बीत गया। विकास का यही है कि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने से बताइए कि क्या तेल है और उसके बाद राशन है, जितना मैं कमाऊंगा उतना तो उसी में लगा दूंगा, तो क्या दवा दर्पण क्या चलाऊंगा, क्या करूंगा? तो सरकारें तो दावा कर रही है कि भैया हमने तो विकास इतना दिया उत्तर प्रदेश में कि नंबर 1 बना दिया प्रदेश को। विकास तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों जने कह रहे हैं विकास तो हो रहा है, लेकिन बीच में विकास वाले रोकने वाले रोक देते हैं। क्या, कैसे रोकते हैं? काम ही नहीं हो पा रहा है कोई। हर जगह गरीबों लोगों को मतलब कहना ही चाह रहे हैं कि बीच वाले जो है वो पैसा खा जाते हैं। हाँ, अब बताइए, ये हम गौशाला में 5,000 रुपया से हम क्या कमाएंगे, और उसको अगर 8,000 7,000 दिन भर मेहनत होता है, दिन भर करते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं आता है। 3 महीना 4 महीना में तनख्वाह मिलता है। तो अब इस बार मुद्दे क्या रहने वाले हैं अब आपके लिए? एक की बारी हम लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी को लाएंगे हम लोग। अच्छा, सपा को लेके आएंगे? हाँ। ठीक है, तो मतलब योगी आदित्यनाथ का कामकाज अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं। ठीक है। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा रामनाथ नाम है सरकार। अच्छा,
वोट डालने जाएंगे? वोट डाले जाएंगे भाई, टाइम आई तब जाके एक दिन 2-4 दिन रह जाए तब आपके खबर देना चाहिए। अच्छा अभी है 10 दिन गला देकर पावर हम पाछे खड़िए तब अच्छा मार्च लेला कि 4 दिन 6 दिन रह जाला तो ओकर पावर दूसर होला। हाँ। अब आज तू बतिया गया हुआ, हाँ भैया तो हाँ दे। अच्छा अब बाद में उनकर मन का करी और 8 दिन में रहा तो फैसला हुई। हम कहिला तो साफ बात। अच्छा बाबा कोई बात नहीं, मत बताइए, लेकिन ये बता दीजिए अच्छा कौन लगता है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? अखिलेश रह जाए योगी ना, हमारे के एक नून रोटी मिले के चाहिए चाहे जे रहो। तो इन 5 सालों में आपको मिला सब कुछ जो आपको उम्मीदें थी? कुछ नहीं मिलल है। एक चीज़ है सरकार, एक बात और कहेंगे मान ला जी कभी आप खोता लगाए हैं जी। ये बर्धन के मिलल है, ये मर्दन के ना लगल है। अच्छा ले कि अथवा आवाज़ अथवा का दवाई मिलबे ना कही, सुई लगल है लेकिन दवाई ना मिले। अच्छा यही बात है और कौन चीज़ है। हाँ ओके छानबीन करा, कुछ करा, सरकार है सबके तो वहीं के देव तो हम बुरा थोड़ा नहीं ला, हम गलत ना बोल सला, लेकिन ये है कि भाई समाज लेके चला। बिल्कुल। समाज तो मैं क्या समझूं, मतलब कामकाज अच्छा रहा भाजपा का 5 साल या नहीं रहा, मैं क्या समझूं यहाँ ये से? रहल जोगी का हिसाब सही रहा जो, अरे उनका ना उनकर अखिलेश यादव का, नहीं उनका मोदी जी का? मोदी का तो 5 बरिस जब हो गए ना तो फिर 5 बरिस धोना ना, साल कैले रहना तब ना, यह जब ये है ना तब कुछ आपन डालते कुछ कहने लोगन। ठीक है। हम गलत बोलत ना हिला। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी आप। क्यों भाई साहब, क्या समझूं मैं यहाँ से अब इस गांव से जाते समय कि किसको बहुमत मिल सकता है? हम गलत ना बोले। समाजवादी पार्टी को? वही तो क्लियर लग रहा है हम लोग के। वही क्लियर लग रहा है? हाँ। तो जिस तरफ हवा है उसी तरफ वोट डालेंगे? अब भाई अब माहौल तो वही है, डालेंगे, अब जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। ठीक है, माहौल वही है। 1-2 युवा और हैं, क्या नाम है? बोल मर्दे। अरे हंस रहे हो, इधर आओ इधर आओ। देखो शर्मा ऐसे रहे। सर्वे हो हाँ क्या मतलब युवा ऐसे ही हैं आपके गांव के? ऐसा है कि देखिए काफ़ी पिछड़े वर्ग के लोग हैं और ये देहात एरिया है, उतना एजुकेटेड नहीं है, इसलिए थोड़ा ये पहली बार आप लोग भी आए हैं सर्वे के लिए, बात सही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जा करके कुछ और न शो कर दें कि तो जिसे डर किस बात का है? डर इस बात का है कि विपक्षी हर जगह कहीं न कहीं एक से एक लोग सीनियर लोग हैं, तो उनको ये लगेगा कि नहीं आप हमारे पक्ष में नहीं हो, हमारे पक्ष में नहीं हो, एक मतभेद होने लगेगा ना। अच्छा, इस चीज़ का डर है। मतभेद होने लग जाए। तमाम वाराणसी के गांव में हम मौजूद थे, तमाम लोगों से बातचीत करी। गोला गांव था ये। तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि कई लोगों का ये मानना था कि बीते 5 सालों में कुछ कामकाज हुआ है, लेकिन कई लोगों की नाराज़गी भी सामने जाहिर होती हुई नजर आई। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।